नमस्कार साथियों, आज हम अपने श्रीनगर के या कश्मीर टूर के अंतिम पड़ाव में आज हम श्रीनगर के जितने भी लोकल पॉइंट्स हैं आपको मैं उनकी शेयर कराऊंगा। और अभी हम फ़िलहाल अपने होटल में चेक इन कर चुके हैं और शाम का वक्त है, तो हमने सोचा चलिए हल्का फुल्का हमें थोड़ा स्ट्रॉलिंग करते हुए चलिए हम यहाँ सिटी को देखेंगे। और हमने यहाँ के लोकल के गुपचुप के पास में आकर गोलगप्पे खाए, तो हमने उसको तो एंजॉय किया और हमने सोचा कि चलिए कुछ लोकल मार्केटिंग भी हो जाएगी और हम चलते हैं लाल चौक की तरफ। तो दोस्तों देखिए, एक श्रीनगर में एक वहाँ के एक लोकल पेट यानी कुत्ते ने हमारे पास आकर किस तरह प्रेम जाहिर किया, ये पता नहीं मेरा उनके साथ में क्या जन्म का संबंध था। वो आकर मेरे पैरों पे लेट गया और मेरे साथ मस्ती कर रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अनजान शहर में एक अनजान दोस्त के साथ में कभी मुलाकात होगी और मुझे बिना किसी डर के मेरे पास आया और मुझे प्यार करने लगा। तो देखिए ये रहा, देखिए इंसानों और इन कुत्तों की वफादारी। तो मेरे बेटे ने उसके लिए कुछ बिस्किट्स लिए और उसने शायद पेट भरे होने की वजह से उसने शायद बिस्किट्स को नहीं खाया। तो चलिए, उसका प्यार हमारे प्रति ही बहुत था। तो एक यादगार हमारे श्रीनगर में इस लोकल कुत्ते के साथ में जो हमारा एक यादगार पल पर रहा। तो चलिए हम लोकल साइट सीइंग के लिए जो लाल चौक की तरफ हम पैदल ही निकल पड़े हैं। और ये देखिए कश्मीर का एक खास पेड़ है जिस पर एक खास फल लगे हैं। अगर आपको किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये देखिए श्रीनगर का जो लोकल ट्रैफिक है शाम के इस वक्त और ही बढ़ता जा रहा है और ये रोड जाती है लाल चौक की तरफ। तो ये देखिए हम एक कपड़े के शोरूम में पहुंच चुके हैं जो कि लाल चौक के पास ही है। तो बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। और ये देखिए हमने कुछ एक्सप्लोर करने के लिए इस शॉप पर हम पहुंच चुके हैं जिसका नाम है झारखंड। और दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये शॉप में आपको कहीं भी कोई बार्गेनिंग नहीं मिलेगी, इनका प्राइस फिक्स है। और फिर हम पहुंच चुके हैं देखिए एक और दुकान पर जहां में एक पश्मीना टाइप का शॉल दिखाया जा रहा है। और मेरे बेटे ने उसे देखिए अंगूठी के थ्रू से पार किया, क्योंकि कहते हैं कि पश्मीना जो है अगर आप उसको फोल्ड करेंगे तो पूरा पश्मीना शॉल एक माचिस के डिब्बी में आ जाता है। पर अगर ओरिजिनल अगर पश्मीना शॉल देखा जाए तो उसकी कीमत लाखों में होती है। तो आप यहाँ पर लोकल श्रीनगर के सूट्स भी देख सकते हैं और की याद में आप इसे ले जा सकते हैं। ये रहा हमारा लाल चौक के करीब में लोकल मार्केट, जहाँ आपको फुटपाथ की यहाँ मार्केट है। यहाँ दोस्तों आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, यहाँ बार्गेनिंग होती है और हमने भी बार्गेनिंग खूब की इनके साथ में। और आप खाने पीने के अगर शौकीन हैं तो आप यहाँ पर फिश फ्राई या कबाब्स का भी आप यहाँ लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ देखिए लोकल शॉप पर लोग कबाब और फिश फ्राइज और नॉन वेज आइटम्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे हम बढ़े जा रहे हैं। आपको दूर से घंटाघर जो कि लाल चौक का फेमस हिस्टोरिकल प्लेस रहा है, तो ये देखिए और कुछ और सारी दुकानें स्टोर्स हैं जो कि लाल चौक के ही आसपास में हैं। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं लाल चौक, जो कि अभी फिलहाल रेनोवेशन के तहत है, क्योंकि इसे स्मार्ट सिटी के तहत इसे श्रीनगर कॉरपोरेशन के जरिए से रेनोवेट किया जा रहा है। इसे देखिए फिलहाल अभी घेर दिया गया है। और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल मॉन्यूमेंट रहा है जो कि रशिया का रेड स्क्वायर के मॉन्यूमेंट के इसे रेफरेंस दिया जाता है। और शाम के तकरीबन बज चुके हैं 7:30 और इसे देखिए तिरंगा लाइट से इसे नहला दिया गया है। और जब हम पहुँचे यहाँ पर काफ़ी सख्त पैरामिलिट्री फोर्सेस थी। तो अगले दिन आज सुबह चलिए हम अब निकल चुके हैं बाकी लोकल टूर को देखने के लिए। और अब फिलहाल हमारी गाड़ी है डाल लेक के किनारे दौड़ती हुई बुलवर्ड रोड पर। और आप देख सकते हैं कि डाल लेक पर कितने बड़ी मात्रा में देखिए आपको हाउस बोट नज़र आएंगे जो काफ़ी कॉस्टली है। इसके अलग अलग रेंजेस हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे घाट मिल जाएंगे जहाँ पर आपको लोकल शिकारा आपको इस हाउस बोट तक ले जाएंगे।
और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा अभी हमारी फोटो पर, एक शॉट पर, वो श्रीनगर का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, एकमात्र देश में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो फ्लोटिंग है डल लेक के ऊपर। ये इस तस्वीर देखिए और इसके बाद आपको मैं चलती गाड़ी से आपको उसकी फोटो भी दिखाऊंगा। ये देखिए फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस श्रीनगर का। तो मौसम देखिए फिलहाल कुहासा भरा है, ठंड भी काफ़ी है और धीरे धीरे हमारी गाड़ी अब जा रही है परिमल की तरफ और चश्मे शाही। तो सूरज फिलहाल पूरी सवा पे नहीं है और देखिए अभी हम चश्मे शाही को छोड़ते हुए पहले हम परिमल जाएंगे। तो दोस्तों एक चीज़ ख्याल रखिएगा, जब आप चश्मे शाही की तरफ आते हैं तो आपकी पूरी गाड़ी को यहाँ पर सर्च किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पास में ही राजभवन है। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं आपकी गाड़ी को पूरा चेक करेंगे और आपके बैग्स को स्कैन किया जाएगा और आपको कुछ देर के लिए आपको वहाँ पर पैदल चलना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले परिमल पहुँचते हैं, तो जो कि काफ़ी घुमावदार रास्ता है। और ये जबरवान पहाड़ के ऊपर में बसा हुआ एक टेरिस नुमा एक गार्डन है जो कि चश्मे शाही से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम आ चुके हैं परिमल। तो हम अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क कर देते हैं और हमें यहाँ पर अंदर जाने के लिए टिकट्स लेनी पड़ेगी। तो देखिए खूबसूरत पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ ये जबरवान पहाड़ के ऊपर में बसा ये परिमल। तो देखिए टिकट काउंटर है जहां पर अडल्ट की टिकट का रेट है 2400 रुपये और बच्चों का 12 रुपये। तो हमने टिकट परचेस कर ली है। तो चलिए हम चलते हैं परिमल के अंदर में। तो दोस्तों मैं परिमल के बारे में एक संक्षिप्त आपको इतिहास बता दूं कि परिमल जो था, परिमल को मुगल प्रिंस दारा शिकोह के द्वारा 1600 एडी में बनाया गया था और ये 7 टेरिस्ट गार्डन है जो कि जबरवान पहाड़ के ऊपर में स्थित है। ये एक ऑब्जर्वेटरी के रूप में भी इसे दारा शिकोह यूज करते थे और कभी कभी आकर यहाँ पर रहते भी थे, क्योंकि ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को भी यहाँ पर सिखाया जाता था। तो परिमल का नाम कैसे पड़ा था दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि परिमल का जो नाम था वो दारा शिकोह की जो उसकी बीवी थी उनका नाम था परी बेगम। ऐसा कहा जाता है कि परी बेगम के नाम से ही इसका नाम बाद में परिमल बना। पर दोस्तों एक और कहानी कहती है कि इसका नाम पहले पीर महल था, बाद में इसको चेंज करके इसे परिमल बना दिया। तो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत छोटा सा एक गार्डन है जो कि आप देख सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर से पता लगता है कि काफ़ी पुराना है। और भी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं चश्मे शाही, जो कि वापसी में हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ भी आपको एक टिकट लेनी पड़ेगी। और ये जो चश्मे शाही है ये सन 1632 ईस्वी में ये जो स्प्रिंग था या झरना कहें, ये अली मर्दाना खान जो कि मुगल बादशाह शाहजहां के एक गवर्नर थे उसके द्वारा बनाया गया था। तो शाहजहां चाहते थे कि वो अपने छोटे बेटे दारा शिकोह को भेंट करेंगे, तो इसने इसे चश्मे शाही इस बागान को बनवाया। तो काफी खूबसूरत ये बागान है। ये भी टेरेस टाइप का एक गार्डन है, जैसे आपको सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा और धीरे धीरे ये इंक्लाइन करते हुए
आपको एक चश्मे की तरफ लेके जाएगा, जैसे कि कहते हैं चश्मा यानी एक स्प्रिंग, जो एक फुहारा है। तो मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इस बगान का, इस गार्डन का लुत्फ उठाइए। तो देखिए कितने खूबसूरत फूल चारों तरफ लगे हुए हैं। तो आप दूर में जो घर देख रहे हैं उसके अंदर में एक फुवारा है, जिसे हम इंग्लिश में स्प्रिंग कहते हैं। एक झरना छोटा सा जो जमीन से जल नुमा एक निकल रहा है, उसका नाम एक कश्मीर की मशहूर एक संतनी के नाम पर पड़ा, जिसका नाम था रूपा भवानी, और उसके फैमिली में उसका नाम था साहिब, क्योंकि वो साहिब ट्राइब से बिलोंग करती थी, जो कि कश्मीरी पंडितों में एक जाति थी। तो इसका नाम बाद में चश्मे साहिब पड़ा, यानी रॉयल स्प्रिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए एक छोटा सा झरना जो अंदर से निकल रहा है। तो रूपा भवानी इसका पारिवारिक नाम साहिबा था, तो इसका नाम चश्मे साहिब पड़ा। बाद में इसका रूपांतर हुआ और साहिबा से हो गया चश्मे शाही। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मुगल गार्डन्स के 3 मुगल गार्डन में से निशान गार्डन में, जो कि कश्मीर में 3 गार्डनों में से सेकंड लार्जेस्ट गार्डन है। तो दोस्तों एक चीज बता दूं, श्रीनगर में आपको कुल 3 गार्डन मिलेंगे, जो कि निशांत बाग है, शालीमार बाग है और चश्मे शाही। तो तीनों अलग अलग महत्व रखती हैं। तो आपको देखने के लिए यहाँ पर काफी समय देना पड़ेगा। इसमें निशान बाग में आपको काफी समय देना पड़ेगा, कि काफी ये बड़ी ये गार्डन है, क्योंकि आपको डल लेक के पूर्वी साइड में ये पड़ती है। इसे हम द गार्डन ऑफ जॉय, द गार्डन ऑफ ग्लैडनेस या गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहते हैं। तो निशान बाग के बारे में हम आपको इतिहास बता दूं, ये भी 1633 ईस्वी में बनी थी, जो कि आसिफ खान ने बनाई थी, जो कि नूरजहां के बड़े भाई थे। तो आप यहाँ पर झरना नुमा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं कहूँगा आपको दूर से देखिए, अगर दिखाई दे रहा है तो आपको गार्डन के ऊपर से ही आपको पूरा डल लेक का जो नज़ारा है, पूरा जहाँ तक आपकी आंखें जाएंगी तो आपको डल लेक ही नजर आएंगी। तो कहते हैं इस बाग में मुगल प्रिंसेस जोहरा बेगम, जो कि मुगल बादशाह आलिम द सेकंड की जो बेटी थी, उसकी यहाँ कब्र है, पर हमें वो नहीं नजर आई या हमने उनकी जानकारी नहीं थी। तो अगर वहाँ जाते हैं तो वो जरूर देख सकते हैं। तो बेगम जोहरा बेगम। तो इस गार्डन का जो स्वभाव है वो अभी फिलहाल उभरना चालू हो चुका है। ठंड बहुत ही करीब है। तो क्योंकि हम यहाँ नवंबर में गए थे, तो आप देख रहे हैं फूलों की भरमार हो चुकी है। और उसके बाद दिसंबर में भी आपको फूलों की जो स्वभाव है वो भरपूर मिलेगी। उसके बाद जब स्नोफॉल होती है तो ये फिर पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है। तो दोस्तों ये 3 लोकल जो साइट्स के अलावा आप श्रीनगर में हरी पर्वत फोर्ट भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी आर्मी का बेस कैंप है। तो हमने जब इसका बारे पता लगा तो हमने वहाँ जाने की कोशिश भी नहीं की,
क्योंकि वहाँ जाकर आप टाइम आपका बर्बाद होगा। तो आप दूर से ही उसे, अगर वेदर क्लियर है तो हरी फोर्ट, पर्वत का फोर्ट आप देख सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ से डल लेक पूरी नज़र आ रही है, जो रोड बुलवर्ड रोड है वो भी आपको नज़र आ रहा है, उस पर गाड़ियाँ दौड़े जा रही हैं। और एक पॉइंट जो है शंकराचार्य मंदिर, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उस मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको कुल 240 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो हमारी फैमिली के जो एल्डर मेंबर्स वगैरह थे वो ने वहाँ पर जाने पर अपनी असमर्थता प्रकट की और हमने वो प्लान को ड्रॉप कर दिया। तो अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, क्योंकि वो भी देखने की जगह है। और खीर भवानी का मंदिर श्रीनगर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर श्रीनगर में आपको ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको दिखाए, ये सारे पॉइंट्स ही हैं। तो आपको अगर अच्छी तरह से देखना है तो आपको पूरे दिन में ये पॉसिबल नहीं है। आपको या 1.5 दिन या लगभग 2 दिन यहाँ आपको लोकल साइड में ही लग जाएंगे, अगर आप अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। तो निशान बाग का ये फाउंटेन देखिए किस तरह से कलकल बहता हुआ, ये हमारा झरना। और हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ निकल पड़े हैं, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है और हमने एक और स्पॉट पर जाना था, क्योंकि हमारे सिखों का यहाँ पर एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जो कि हमारे सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद जी के यहाँ पर एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। तो हमने वहाँ पर मत्था टेकने का जरूर सोचा, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हैं तो आप ये देख रही है, ये रैनावाड़ी श्रीनगर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर टाउन में ही है। आप ये श्रीनगर का ये गुरुद्वारा है, रैनावाड़ी जगह का नाम है, जहाँ पर आपको बेसिकली पहले सारे हिंदू परिवार यहाँ पर रहते थे, अभी भी फिलहाल हैं। तो ये एक बेसिक साथियों, ये रही हमारे छठे गुरु श्री हरगोबिंद जी की संक्षिप्त ये जो उनका इतिहास है, आप इसे पॉज करके स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो देखिए, हम हाउस बोट से आपको श्रीनगर का सुबह का मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम रात को काफ़ी देर में हाउस बोट में आए थे। और ये देखिए पहाड़ियाँ, और उनके ऊपर में एक टीवी टावर पर आप शंकराचार्य का मंदिर आपको शायद नजर आ रहा होगा, काफी हल्का सा नजर आ रहा है।
तो जो हाउस बोट हमें मिला वो कोई खास हाउस बोट नहीं था। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आप हाउस बोट लें तो आप खुद देखकर उसे लें। तो देखिए मैं अंदर का ज़्यादा व्यू नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि अंदर में और भी फैमिलीज थी, तो मैं नहीं चाह रहा था कि वो भी डिस्टर्ब हो या उनको कोई एतराज़गी हो। तो ये देखिए मॉर्निंग में डल लेक का खूबसूरत नज़ारा। काफ़ी ठंड थी दोस्तों, अभी हल्का ही मौसम में सूरज का जो लालिमा आई हुई थी। और ये देखिए तो देखिए आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ और भी आसपास के जो हाउस बोट्स हैं। तो यहाँ पर हाउस बोट्स की कोई भी कमी नहीं है, आपको कॉस्टली और इकोनॉमिकल दोनों मिल जाएंगे। और ये फैमिली देखिए हमारे ही हाउस बोट की फैमिली सुबह सुबह नाश्ता में व्यस्त है। और मैं बाहर से आपको अपने हाउस बोट का व्यू दिखा रहा हूँ। ये उनकी बालकनी है, तो बालकनी में आप बैठ कर भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये हमारा हाउस बोट का नाम है HB ड्रीम डेज। उन्होंने लिखा हुआ वाईफाई अवेलेबल है, पता नहीं हमने तो यूज़ नहीं किया। तो रात में आपको ठंड में वो बिस्तर पर एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर देंगे जो आपके बिस्तर के नीचे में होगा और उसे आप अपने जो बिस्तर को आप गर्म कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ हर एक हाउस बोट में होती है और ज़्यादा कॉस्टली वाले जो हैं उनमें और भी फैसिलिटीज़ हैं। तो आप इस तरह का हाउस बोट अगर चॉइस करेंगे तो आपको वैसे ही फैसिलिटीज़ मिलेंगी। पर एक दिन हाँ मैं कहता हूँ दोस्तों कि हाउस बोट में अगर आप श्रीनगर में हैं तो हाउस बोट में आप रहना आपको अनिवार्य हो जाता है। ये देखिए लोकल लोग जो है अपना शिकारा से ही अपना लोकल ट्रांसपोर्ट उनका डल लेक में आने जाने का है। तो हमारी ये आज श्रीनगर में आखिरी सुबह थी, तो इसके बाद हम रेडी होकर हमें आज एयरपोर्ट के निकलना है। और हमारा जो शिकारा था वो हमें पिकअप करने के लिए आ चुका था और फिलहाल हमारा जो बैग भी रेडी था क्योंकि हमें 2 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी। तो ये देखिए चेरी का जो गाछ है, ये शायद मुझे चेरी का गाछ ही लगा। और हमारा शिकारा वाला लगभग हमें 9 बजे के आसपास हमें पिकअप करने के लिए आ गया था। क्योंकि आप डल लेक में हैं तो आपका जो शिकारा के बगैर कोई भी आपका चारा नहीं है। आप एंट्री और एग्जिट हाउस बोट से शिकारा के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ये आपको अलग से पेड नहीं करना पड़ता, वो आपको हाउस बोट में ही चार्जेस में ही इंक्लूड रहता है। तो चलिए हम अलविदा कहते हैं। हमारा ये शिकारा देखिए ड्रीम्स ऑफ हेवन में हमारा लगेज लोड हो चुका है और हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो लगभग 11 बजे एयरपोर्ट में है। और हमारी शिकारा किनारे की तरफ बढ़ चली है। तो दोस्तों अब कुछ एक आध महीने के बाद ही आपको जो डल लेक है ये पूरी जमी हुई नज़र आएगी। दिसंबर के अंतिम समय से ये जमना शुरू हो जाती है और जनवरी भर और फरवरी के मिड तक ये पूरी जमी हुई रहती है। तो दोस्तों ये था हमारा कश्मीर टूर का अंतिम पड़ाव। तो आप भी कश्मीर आइए तो आपको मिनिमम 7 दिन का और 8 दिन का वक्त लेकर आना पड़ेगा अगर आप श्रीनगर अच्छी तरह से इंजॉय करना चाहते हैं। पूरा कश्मीर अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो सारे टूर हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, सोनमार्ग, गुलमार्ग, पहलगाम, तो आप अच्छी तरह से इंजॉय करना था। सो यू हैव टू टेक 7 to 8 days मिनिमम। तो दोस्तों इस ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एयरपोर्ट पर अपने घर के वापसी के लिए, क्योंकि अब 7-8 दिन हमारा यहाँ हो चुका है। अब पूरे टूर में हमें अब अपने घर की याद सता रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, स्टे हेल्थी।